ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा हम बच्चों को सेवा की महिमा बता रहे हैं। गीत में भी सुना, सेवा ही हमारे जीवन का भाग्य बनाती है। सेवा ही हमें ऊंचा उठाती है। सेवा ही अनेक जन्मों के लिए माला माल बना देती है। तो आज बाबा मुरली में वही बात क्लियर कर रहे हैं कि कैसे बाबा का सच्चा सच्चा सेवाधारी मुझे बनना है। कौन कौन सी सेवाएं मुझे करते रहना है। न टायर्ड होना है, न रिटायर्ड होना है। दुनिया में तो 60 साल के बाद ना, यहाँ 65 में रिटायर्ड हो जाते हैं। तो बाबा कहते यहाँ तो जितनी जितनी उम्र बढ़ती है उतनी उतनी और ज्यादा जिम्मेवारियां बाबा देता है। हम्म, दुनिया वाले खटिया में बैठ जाते हैं, यहाँ बाबा और ही दौड़ाता है और भी सेवाएं करवाता है। तो कराने वाला बाबा है। तो बाबा के लिए हमें अपने आप को सदैव अवेलेबल रखना है। तो सबसे पहले बाबा कहते इस जीवन में हमें खुद की सेवा करनी है। क्योंकि जब तक खुद की सेवा नहीं हुई तब तक औरों की सेवा करना मुश्किल हो जाएगा। तो खुद की सेवा हम कैसे करें? तो बाबा कहते सबसे पहली प्रायोरिटी खुद की सेवा होनी चाहिए। खास करके हमारी बहनें इतनी बिजी हो जाती है, परिवार को देखना होता है, घर को संभालना होता है। इन देशों में नौकरी भी करनी पड़ती है, हस्बैंड को भी लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो दूसरों को संभालने में इतना व्यस्त हो जाती है जो खुद के लिए उसे बहुत कम टाइम मिलता है। लेकिन बाबा कहते वो प्रायोरिटी लिस्ट में पहला खुद का नाम होना चाहिए कि मुझे अपने आप को पावरफुल बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। मुझे मेरा सम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट को अपने जीवन में मेंटेन करके रखना है। मुझे जीवन में आने वाले विघ्नों से विघ्न विनाशक बन करके रहना है। मुझे मेरे जीवन में हैप्पी बन करके रहना है। ये खुद की सेवा हो गई। अगर खुद की सेवा हम करते रहेंगे तो बाबा अपने आप अनेकों की सेवा कराने के लिए हमें निमित्त बना देगा। फिर दूसरी आती है विश्व की सेवा। क्योंकि विश्व की आत्माओं को देख रहे हैं ना, एकदम निराशावादी बन गए हैं। कोई उम्मीद जीवन में दिखाई नहीं देती है, दिल शिकस्त हो गए हैं। तो ऐसी आत्माओं के अंदर हमें उमंग उत्साह भरना है, आशाओं के दीपक जगाना है। हमें उनको मदद करना होगा ताकि वो अपने संस्कारों को बदल सके। उन आत्माओं के प्रति हमें शुभ भावना, शुभ कामना जगानी होगी। हम्म, तो विश्व की आत्माओं की चिंता करने के बजाय उन आत्माओं को शांति, शक्ति, प्रेम के वाइब्रेशंस देने होंगे। तीसरी है यज्ञ सेवा। बाबा के यज्ञ की सेवा कैसे करें? तो मुझे यज्ञ में एक पावरफुल वातावरण बनाने में अपना सहयोग देना है। बाबा के यज्ञ को विघ्नों से मुक्त बनाने का एक लक्ष्य रखना है। नहीं, वो कहानी रामायण में सुनी है ना आप सबने, जब विश्वामित्र यज्ञ रच रहे थे तो राम और लक्ष्मण ने
उनको मदद किया। वो जो असुर वो गंदी चीजें यज्ञ में डाल रहे थे, तो राम लक्ष्मण ने उनकी रक्षा की। तो ये संगम युग की यादगार है। दुनिया के लोग तो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन बाबा कहते हमें उनकी बातों में नहीं आना है। बाबा ने मुझे यज्ञ का रक्षक बनाया है, तो इस यज्ञ को संभालना वो भी एक जिम्मेवारी बाबा ने हमें दी है। तो मुझे ऑल राउंड बन करके मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और अपनी विशेषताओं को इस यज्ञ में यूज करके मुझे बाबा का सहयोगी बनना है। टोली बनाना, ब्रह्मा भोजन बनाना कितनी बड़ी सेवा है। जो आत्माएं वो खाते हैं, तो कितनी उनके दिल की दुआएं हमें मिल जाती है। फिर बाबा कहते ब्राह्मणों की सेवा भी करते रहना है। ब्राह्मणों को एक्चुअली सहयोग की जरूरत होती है। हम्म, आपस में प्यार और एकता हमारी बनी रहे, उसके लिए थोड़ा सहनशीलता को धारण करना पड़ता है। सहनशील बन करके रहेंगे तो बाबा कहते हैं लव हार्मनी को क्रिएट कर पाएंगे। फिर ब्राह्मणों को सहयोग तभी दे पाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा झुकना पड़ता है, मीठा बनना पड़ता है। ब्राह्मणों की सेवा प्रैक्टिकल लाइफ से ही होती है। तो उसमें हमारी जो धारणा है उस पर हमें ध्यान देना पड़ता है। अमृत वेला उन आत्माओं को भी अच्छे वाइब्रेशंस दो, और उनको भी बाबा कहते हम एनकरेज करते रहे, ताकि ब्राह्मण परिवार हमारा पावरफुल बन जावे। और जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही करना है। फिर बाबा कहते हैं कि जो वंडरिंग आत्माएं हैं, बॉडीलेस आत्माएं हैं, उनकी भी सेवा करनी है। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, लोग अचानक मरते जाएंगे, तो उन आत्माओं की कहाँ मुक्ति होगी। तो ये जो बॉडीलेस आत्माएं हैं, उनको दो ही चीज चाहिए, एक शांति, एक मुक्ति। तो उनको बाबा की ओर हमें भेजना है। बाबा की तरफ बोलो जाओ, बाबा से उन शक्तियों की प्राप्ति करो, ताकि वो वंडरिंग से, भटकने से छूट जावे। फिर बाबा कहते प्रकृति की भी सेवा करनी है जब भी टाइम मिले। क्योंकि बाबा कहते ना प्रकृति को भी बड़ा गुस्सा आ रहा है, तभी तो ये सब चीजें हो रही है। प्रकृति अपना खेल कर रही है, तो मुझे प्रकृति को भी पावन बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो एक एक प्रकृति के तत्वों को अपना फ्रेंड बनाना है। उनके प्रति भी मुझे अच्छे वाइब्स भेजने हैं। लोग तो नेगेटिव वाइब्स भेजते हैं जब हलचल होती है, लेकिन हमें नेगेटिव वाइब्स नहीं भेजने हैं। अच्छे वाइब्स वो हमारी रक्षा करने के लिए निमित्त बन जाएंगे। फिर बाबा कहते मनसा सेवा भी करनी है। हम्म, तो मनसा सेवा कैसे करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे अपने आप को डबल लाइट बनाना पड़ेगा। मन से भी जितने हल्के रहेंगे, उतनी मनसा सेवा होती रहेगी। हमारी बुद्धि भी कहाँ पर भी लगाव झुकाव अटकाव चटकाव कहाँ पर भी फंसे नहीं, वो मुझे ध्यान रखना है। जितनी जितनी बुद्धि मेरी अटैचमेंट से फ्री रहेगी, उतना उतना मेरे से मनसा सेवा होगी। और तीसरी बात बाबा कहते हैं कि बुद्धि में बहुत सारी पवित्रता की शक्ति चाहिए। मन वचन कर्म दृष्टि स्मृति, सब में वो पवित्रता की ताकत होगी।
तो मनसा सेवा कर सकेंगे। और लास्ट में एक है भक्तों की भी सेवा करती है। क्योंकि भटक रहे हैं, उनको उस भटकन से मुझे छुड़ाना है। हम्म क्योंकि कितने सारे देवी देवताओं को वो याद कर रहे हैं। अनेकों की याद में वो शक्ति नहीं होती है, शक्ति एक की याद में होती है। फिर उनकी जो इच्छाएं हैं, शुभ इच्छाएं, वो पूर्ण करने में मुझे मददगार बनना है। उनको अंधश्रद्धा से भी छुड़ाने का काम हमें करना है। वो रोज रोज भगवान के आगे जाकर के मांग रहे हैं, तो उससे भी हमें मुक्त कराना है। क्योंकि भक्ति और ज्ञान में क्या फर्क है? भक्ति में है वन वे ट्रैफिक, ज्ञान में है बोथ वे कन्वर्सेशन। देखो, हम भी बाबा से बात करते हैं, फिर रुकते हैं, बाबा का रेस्पॉन्स जानते हैं, लेकिन भगत क्या करते हैं? बस बोलता ही रहता है, बोलता ही रहता है। भगवान को चांस नहीं देता है रेस्पॉन्ड करने का। तो जब बोथ वे कन्वर्सेशन होता है, तो वो इंटरेस्टिंग होता है। एक ही व्यक्ति बोलता रहे, उसमें मजा नहीं आता। तो ये भक्तों को भी भक्ति छुड़वानी नहीं है, लेकिन उसको भी बोलना है कि तुम बहुत भक्ति करो, ताकि तुम्हारी भक्ति जल्दी पूरी हो जावे और बाबा को वो पहचान सके। तो ये इतनी प्रकार की सेवाएं करते करते हमें बाबा के सच्चे सेवाधारी बच्चे बनना है। क्योंकि ये सब प्रकार की सेवा भी तो सेवा में आ जाती है ना, चाहे कर्मणा है, मनसा है, वाचा है, अपनी विशेषताओं को यूज करो। तो आज बाबा हमें ऐसा सेवाधारी बाबा का बच्चा बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। ओम शांति।